आज फ्रेंड मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना और उसका सॉल्यूशन निकालना। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। फ्रेंड्स अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकालना हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए x² + x - 72 है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 72 है ना, यहाँ x² का कोफिशिएंट देखिएगा। अगर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो सीधा क्या करिएगा 72 का ऐसा फैक्टर करिएगा जिसका जुड़ने या घटाने पर जो है 1x आ जाए। कितना आ जाए 1x। तो हम इसको ऐसे करते हैं 9 × 72 9 × 72। अब देखिए यहाँ पर जो साइन है ना, यहाँ पर जो साइन है वो साइन आप इसको दे दीजिए यानी +9 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको भी प्लस कर देंगे तो 9 और 8 17 हो जाएगा, जबकि हमको एक x लाना है तो इसके लिए इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा x + 9 और x - 8। ये होगा आपका फैक्टर। ये क्या होगा फैक्टर। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इसका सॉल्यूशन बोलता हमको तो बस इसका जो है हम जो है ये साइन चेंज कर देंगे, यानी सॉल्यूशन है +9 है इसको -9 कर देंगे, -8 है तो +8 कर देंगे, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x - 9 और x + 8। ये आपका सॉल्यूशन होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x² + 13x + 42 है। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, तो सीधा देखिए 42 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए। तो हम देखते हैं 7 × 6 = 42, 7 × 6 42 होता है और 7 × 6 13 हो जाता है। हम बताए थे कि यहाँ पर जो साइन रहता है वो आप इसको दे दीजिए यहाँ बड़े वाले को, यानी +7 हो गया। अच्छा इसमें अगर माइनस कर देंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, जबकि 13 आना चाहिए, यानी इसको भी हमको प्लस करना होगा। तो ये हो गया क्या फैक्टर। ये क्या हो गया फैक्टर। ये हो गया फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी आपका गुणनखंड हो गया x + 7 और x + 6। यहाँ जो +7 है +6 है तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -7 और -6, यानी बोल सकते हैं कि x - 7 और x - 6। अब फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। x² + x - 56 का गुणनखंड ज्ञात करें, यानी फैक्टर बोल रहा है। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसको सबसे पहले दो पार्ट में तोड़िए। गुना करने पर 56 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1x आ जाए। तो हम देखते हैं 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। और आपको बताए थे यहाँ जो प्लस रहता है वही साइन आप इसको दे दीजिए +8। अगर +7 कर देंगे तो 8 × 7 = 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ 1 आना चाहिए, इसलिए इसको माइनस करना होगा। तो ये आप क्या हो गया क्या फैक्टर। ये क्या हो गया फैक्टर। अच्छा इसके साइन का अपोजिट कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -8 और माइनस का हो जाएगा +7, यानी फैक्टर हो गया x + 8 और x - 7। सॉल्यूशन हो गया आपका -8 है तो x - 8 और x + 7। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x² + 11x - 42। यहाँ भी x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़िए कि गुना करने पर 42 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 14 × 42, 14 × 42 होता है। अच्छा हम बताए थे कि यहाँ जो साइन रहता है वही साइन आप इसको दे दीजिए बड़े वाले को, तो बड़े वाले को 14 दे दिए +14, यहाँ +3 कर देंगे तो 14 × 3 = 17 हो जाएगा, जबकि आना चाहिए 11। इसका मतलब इसको आप माइनस कर दीजिए, 14 में से 3 गया 11। ये आप क्या हो गया क्या फैक्टर। ये क्या हो गया फैक्टर। अच्छा इसका साइन का अपोजिट लिख देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स +14 है तो -14 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, यानी फैक्टर हो गया आपका x + 14 और x - 3 और सॉल्यूशन हो गया आपका x - 14 और x + 3। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x² - 13x + 42। यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इस 42 को दो पार्ट में तोड़िए, गुना करने पर 42, जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए। तो देखते हैं 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42। फिर आपको हम बताए थे यहाँ जो साइन रहता है वही साइन आप बड़े वाले को दे दीजिए यानी -7। अच्छा -7 में +6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, जबकि हमको -13 लाना है, इसलिए हम यहाँ जो प्लस नहीं माइनस करना होगा। -7 में -6 जोड़ेंगे तो -13 आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या फैक्टर। ये क्या हो गया फैक्टर। अच्छा सॉल्यूशन मान लीजिए अगर हमसे पूछ देगा क्वेश्चन में, जैसा इसमें पूछ रहा है गुणनखंड और हल दोनों, तो देखिए ये जो फैक्टर है इसका अपोजिट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी +7, -6 का अपोजिट +6 हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी फैक्टर अगर देखा जाए तो -7 को लिखेंगे x - 7, -6 को लिखेंगे x - 6। सॉल्यूशन है +7 तो इसको लिखेंगे x + 7, +6 है तो इसको लिखेंगे x + 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए x² - 16 x - 39 का गुणनखंड और हल दोनों बताने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ x² का जो है कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसा रहे तो इसको दो पार्ट में तोड़िए 39 को, और ऐसा तोड़िए कि गुना करने पे 39 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 16 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। अच्छा 13 × 3 = 16 लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो साइन रहता है ना वही साइन बड़े वाले को दे देते हैं यानी -13।
अगर -13 +13 करेंगे तो -10 आ जाएगा, जबकि यहाँ -16 आना चाहिए, इसलिए हमको इसको भी -3 करना होगा। तो ये हो गया फैक्टर, ये क्या हो गया फैक्टर। अच्छा, सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन जो होता है वो इसके अपोजिट होता है। -13 का अपोजिट क्या हो जाएगा +13, -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा +3। तो फैक्टर ये है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x - 13 और x - 3। सॉल्यूशन बोला जाए तो +13 है, यानी x + 13 +3 है, तो इसको लिखेंगे x + 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x² - 10x - 13 है। तो यहाँ भी देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, तो जब 1 रहे तो सबसे पहले इसका दो फैक्टर तोड़िए 39 का, तो गुना करने पर 39 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो हम देख रहे हैं 13 तिया 39, 13 गुना 3 39 होता है, 13 में से 3 गया तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बताए थे यहाँ जो साइन रहता है ना वही बड़े वाले को दे दीजिए, यानी -13। अब -13 में अगर -3 जोड़ेंगे तो -16 आ जाएगा, जबकि यहाँ -10 आना चाहिए, इसलिए -3 नहीं क्या हो जाएगा +3। ये हो गया फैक्टर, ये क्या हो गया मेरा फैक्टर हो गया। अच्छा, अगर सोल्यूशन का बात किया जाए, हल, तो जो हल होता है ना वो इसका अपोजिट होता है, माइनस का +13 हो जाएगा और प्लस का -3 हो जाएगा, यानी जो फैक्टर है वो हो जाएगा x - 13 और यहाँ x + 3, और ये जो सोल्यूशन है ये +13 है तो x + 13, -3 है तो x - 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x² - 6x + 5 = 0, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, आसानी से बता देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ है, कुछ नहीं है, तो इस 5 को ऐसा तोड़िए कि जो गुना करने पे 5 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए। तो हम देख रहे हैं 5 × 1, 5 × 1, 5 × 1 5 होता है, अब 5 1 क्या होता है 6। ये देखिए फ्रेंड, 5 × 1 5 होता है, गुना करने पर 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम बताए थे यहाँ जो साइन रहता है ना वो बड़े वाले को दे दीजिए, यानी -5। तो -5 में +1, अगर इसको +1 करते हैं तो -4 आ जाएगा, जबकि हमको -6 चाहिए, इसलिए इसको भी हमको माइनस करना होगा। यानी ये हो गया आपका फैक्टर, क्या हो गया फैक्टर। अगर सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन, तो ये जो +-5 है ना, ये जो -5 है इसको +5 कर दीजिए, ये जो -1 है इसको +1 कर दीजिए, ठीक है। तो यही आपका जो ये जो सोल्यूशन है, यही x का वैल्यू आ गया, यानी +5 और +1 आपका आंसर, यानी x बराबर हो जाएगा +5 और +1। अब फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि सेकंड टाइप का फैक्टर निकालना होता है। इसमें देखिए 7x² + 13x + 6 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कितना दिया है 7, कितना दिया है 7। इस 7 को जो है ना इस 6 से आप गुना करिए, 7 6 का कितना हो गया 42, 7 6 का 42। अब 42 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको गुना करने पे 42 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 13 आ जाए। तो हम देख रहे हैं 7 6 का 42, 7 6 का 42 हो गया, और 7 अच्छे 13 होता है, आ गया। अब हम बताए थे यहाँ जो साइन रहता है ना वही बड़े वाले को दे दीजिए, ये +7 हो गया। -6 करेंगे तो 7 में से 6 या 1 आ जाएगा, जबकि 13 आना चाहिए, इसलिए हमको इसको प्लस करना होगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर। एक सेकेंड, ये फैक्टर हुआ, आप बोलेंगे हाँ, लेकिन एक स्टेप इसमें और है। वो स्टेप ये है कि ये जो x² का जो कोफिशिएंट था ना 7, ये 7, इस 7 से इसमें हम भाग दे देंगे और इसमें भी हम भाग दे देंगे, ये हो गया फैक्टर। ये क्या हो गया फैक्टर, यानी फैक्टर हो गया आपका x + 1 और x + 6/7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बटा में दिया है ना 7, ये 7 जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको पूरे में 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा 7 से। तो जब हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 6, यानी जो फैक्टर होगा वो होगा x + 1 और 7x + 6, ये आपका फैक्टर हो गया। क्या हो गया ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सोल्यूशन बोलता, जैसा इस क्वेश्चन में बोल रहा है सोल्यूशन, ये जो प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, -7/7 है ना, 7/7, ये हो जाएगा -6/7। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा x - 1, x - 6/7 है ना, x - 6/7, x - 6/7। लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो बटा में नहीं रहना चाहिए, तो इस 7 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करेंगे, 7 से 7 कटेगा और 7 से गुना करेगा x में, तो हो जाएगा आपका x - 1, 7 इससे गुना करेगा तो हो जाएगा 7x - 6। ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन, यानी हल। अब फ्रेंड हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 5x + 2। तो हम बताए थे x² का जो कोफिशिएंट है 2, इस 2 से इस 2 में गुना करिए, कितना हो गया 4। अभी 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुना करने पे 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो आप बोलेंगे 4 × 1 4, 4 × 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। फिर हम आपको बताए थे कि यहाँ जो साइन रहता है वही इस बड़े वाले को दे दीजिए, यानी -4। तो -4, अगर इसको -1 करेंगे तो -4 और -1 तब -5 होगा। और फिर हम आपको बताए थे कि जो x² का जो कोफिशिएंट है 2, इसमें आप भाग दे दीजिए दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर, यानी फैक्टर हो गया आपका x- ये 2 से कटेगा 2 बार में, x - 2 हो गया, ये हो गया आपका x - 1/2। अब ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि फैक्टर या सोल्यूशन जो है ये बटा में नहीं रहना चाहिए, इस 2 को काटने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 2, x - 2 तो होगा ही, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से गुना करेगा इसमें, तो हो जाएगा 2x - 1। ये आपका हो गया फैक्टर 2x - 1, यानी x - 2 और ये 2x - 1 है ना, ये आपका हो गया फैक्टर। क्या हो गया फैक्टर। अब सॉल्यूशन का बात करते हैं,
सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/2, माइनस 1/2 है तो प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी ये 2 से 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा x + 2, या प्लस 1/2 है यानी x + 1/2। वही चीज़ करना है, यानी सॉल्यूशन में ये बटा में नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये तो x + 2 ही रहेगा। ये 2 से इसमें गुना करेगा तो 2x हो गया, प्लस ये 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द से पहुँच जाए। फ्रेंड, मैं CGL और CHSL फाइनली सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक देने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में सक्सेस कर सकें। इसी के साथ फ्रेंड, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक्स एंड गुड नाइट।